हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्याम फंडामेंटल में। आज मैं आपको बेसिक जनरल नॉलेज बताऊंगा, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये बेसिक ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या है कि प्लांट के लिए न्यूट्रिशन बेसिकली मतलब जिससे प्लांट ग्रो करता है और बेसिकली हमें पता है प्लांट की ज़रूरत है ही, तो प्लांट कैसे ग्रो करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो अपने आप को ग्रोथ के लिए, अगर कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और मतलब अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बिल्ड, मतलब लाइट की प्रेजेंस में वो कुछ बनाता है। सो फोटोसिंथेसिस मीन बिल्डिंग अप बाय लाइट। लाइट के प्रेजेंस में वो कुछ बनाता है। इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाता है। दैट प्लांट यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है। खाना बनाने के लिए उसे सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि लीफ होता है, लीफ में क्या होता है, लीफ में आपका क्लोरोफिल होता है। वो सन से लाइट की एनर्जी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के थ्रू लेता है, वाटर सॉइल से लेता है, ठीक है ना, रूट्स के थ्रू। और ये आपका जो ये लीफ होता है ये क्या करता है, इसमें ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन होने का रीज़न है क्योंकि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। और फाइनली प्लांट खाना बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और प्लस क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज तो जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज कर देता है, जो ग्लूकोज होता है वो फर्दर आगे कन्वर्ट होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होता है अपना खाना बनाता है किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब आगे बात आती है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर्ड बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का, और उसको हम बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है। द लीफ ऑफ द प्लांट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। प्लांट का कलर ग्रीन होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल होने की वजह से, ठीक है ना। अब आगे न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है वो ऑटोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बनाता है उन्हें ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो देखो, इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम कहते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट ऑटोट्रॉप कहलाने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना। तो अब ग्रीन प्लांट है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रोप, इन्हें ऑटोट्रोप कहते हैं। दी ऑटोट्रोप हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ऑटोट्रोप मतलब होते हैं उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, विच हेल्प इन ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। अब ये आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है। क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट के जो क्या करना, ट्रैप करना। दे यूज द सनलाइट टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रोप इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एज वेल। जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाता है उसको कौन यूज़ करता है, ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो in the process of photosynthesis a lot of oxygen gas is released। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज जो हमारे सबके जरूरी है। तो सबसे पहले 6 मोल ऑफ CO2, 6H2O प्लस लाइट एनर्जी। अब क्या बनाता है ये, ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है ना। तो ये तो एक
फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब आगे, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट। फूड जो प्रिपेयर होता है वो ग्रीन प्लांट में प्रिपेयर होता है। प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड विच हेल्प देम फ्रॉम एयर। बोलना चाह रहा है कि प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो कहाँ से लेता है, वो एयर से लेता है, ठीक है। सिंपल, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और बहुत सारी गैसेस होती हैं। उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट लेता है। The carbon dioxide enter the leaf through tiny pore present in them is called stomata. प्लांट में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। वाटर रिक्वायर्ड टू मेक फूड इज टेकन फ्रॉम सॉइल। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए होता है, तो वाटर कहाँ से मिलता है, वो रूट्स के थ्रू, मतलब सॉइल के थ्रू रूट से लिया जाता है। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू लीफ थ्रू रूट्स एंड स्टेम। तो जब एक बार वो रूट्स के थ्रू पानी ले लिया जाता है, उसके बाद वो उसे पहुंचाया जाता है लीफ के पास, ठीक है। आगे, द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ हेल्प इन एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी। तो बोलना चाह रहा है कि सनलाइट जो होती है उसका क्या काम होता है, सनलाइट की जो एनर्जी से वो आगे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, और क्लोरोफिल जो लीफ में प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय अ बाय प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस विच गोज आउट इन द एयर। जो भी इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन निकलता है उसे हम एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं। उसका देखो, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो भी इस प्रोसेस के थ्रू फूड बनता है वो सिंपल शुगर होता है, ग्लूकोज। देखो, प्लांट को जितना ग्लूकोज यूज करना था वो यूज करता है, बाकी दिस glucose is then sent to other part of the plant. The extra glucose is stored in the leaf of the plant in the form of starch. ये इंपॉर्टेंट है। देखो, होता क्या है, जो ग्लूकोज प्लांट बनाता है तो जितना यूज़ करना होता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक भेज देता है, पर जब एक्सेस, जब ग्लूकोज रह जाता है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो वो उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर करता है। वो फॉर्म क्या कहलाता है, स्टार्च, ठीक है ना। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू अ कैटेगरी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी कुछ अपने वीडियोस में पढ़ाया है, जैसे कि मेरा टॉपिक है जनरल नॉलेज, उसमें बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक बेसिक, जो ग्लूकोज और स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं। बस अंतर ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो मोनोसेक्राइड है और स्टार्च होता है वो पॉलीसेक्राइड है। दस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो बस यही काम होता है इनका। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो देखो, पहला स्टेप होता है सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। उसके बाद जो सनलाइट की एनर्जी मिली है वो उसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में एंड स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मतलब जो सनलाइट की एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है केमिकल एनर्जी में, मतलब कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और फर्दर जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करते हैं वाटर को तोड़ने में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस को। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन सो दैट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज फॉर्म। तो बोला जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें से कार्बन बेसिकली वो निकाल देते हैं, ठीक है, और वो फाइनली कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। आगे, इट इज़ नॉट इज नेसेसरी दैट दीज स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। ये जो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो अब आगे, कंडीशन नेसेसरी। कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हो फोटोसिंथेसिस के लिए, तो भाई देखो, सनलाइट तो चाहिए चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। अब लेट अस और बाकी जो वीडियो, जो बाकी चीज़ें हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ये फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।